रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 3, कोर 5, भारत में स्थानीय सुशासन। आज हम चर्चा करेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों की। भारत में स्थानीय सुशासन के विकास के लिए या उसको और स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। सबसे पहले इस बात को स्पष्ट आप समझ लेंगे कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सुशासन के बारे में है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय सुशासन के बारे में है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान हैं। सबसे पहला प्रावधान इसमें यह रखा गया, या जो मेन प्रोविजन था वह यह था कि अब तक स्थानीय सुशासन को राज्य सूची में रखा गया था। 3 सूचियों के बारे में हम सभी जानते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो स्थानीय सुशासन को राज्य सूची में स्थान दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में एक शीर्षक दिया गया पंचायत। तो संविधान के संशोधन के बाद या 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और उनके चुनाव को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। दूसरा प्रावधान था उसी में आगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ग्रामीण स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था काम करेगी, इसका प्रावधान किया गया। चुनाव संबंधी जो प्रावधान किए गए पंचायती राज संस्थाओं के लिए, उसमें यह निश्चित किया गया या यह लिखा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में राज्य के राज्यपालों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाएगा और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल अधिनियम के अनुसार करेगा। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान भी किए गए कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान होंगे। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के निर्वाचन के लिए सीटों को आरक्षित किया गया और आरक्षित की गई सीटों की 1/3 सीट अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं में सभापति या अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। चुनाव संबंधी या चुनाव में अयोग्यता संबंधी प्रावधान यह किया गया कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह पंचायत राज संस्थाओं के लिए चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। और अगर इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है अयोग्यता को लेकर के, तो वह राज्य विधानमंडल के द्वारा ही निपटाया जाएगा। कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान किए गए उसमें यह रखा गया कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल
केंद्र और राज्य सरकार की तरह ही 5 साल का होगा, 5 वर्ष का होगा। और अगर किसी कारणवश उन्हें समय से पहले भंग किया गया तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव या अगले चुनाव करा लेने होंगे। 5 साल से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए और कार्यकाल की समाप्ति के पहले अगले चुनाव करा लेने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को यह भी अधिकार दिया गया कि राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार उन्हें स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करने, टैक्स एकत्रित करने या रेवेन्यू लगाने और आवश्यक मदों में उसे खर्च करने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य की संचित निधि से भी उन्हें अनुदान दिया जा सकेगा। तो यह वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है। 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्तर पर वित्तीय आत्मनिर्भरता भी प्रदान की गई। इसके अलावा वित्तीय कार्यों को देखने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया कि राज्यपाल वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करेंगे और फिर अगले 5 वर्षों में हर बार अलग आयोग बनाया जाएगा और यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति और उनके वित्तीय संबंधों की समीक्षा करेगा। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और दायित्वों को निश्चित किया गया। तो उनके कार्य और दायित्व किस किस क्षेत्र में होंगे, उसके लिए 29 बिंदुओं की 29 कार्यों की एक सूची बनाई गई और 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए, जिसको कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य हमें भारतीय संविधान में मिलते हैं और उन कार्यों की जो सूची है उसमें कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, वन संबंधी उद्योग, उत्पाद, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, पुल, संचार के साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, इस तरह के बहुत सारे काम, मतलब 29 कामों की एक अनुसूची, 29 कामों की सूची पंचायती राज संस्थाओं को दी गई और इसको 11वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में रखा गया। तो यह सूची आप प्रोवाइडेड नोट्स में देख लेंगे। तो ये 73वें संविधान संशोधन के बारे में था कि इसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय सुशासन को निश्चित किया गया। और उसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि लागू किया गया 1 जून 1993 में, वह संबंधित है नगरीय स्थानीय सुशासन से। तो नगरीय स्थानीय सुशासन में 74वां संविधान संशोधन एक सराहनीय कदम है। भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में नगर पालिका शीर्षक जोड़ा गया और उसी के अंदर जो प्रावधान नगरीय स्थानीय सुशासन के लिए दिए गए, उन प्रावधानों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रावधान था कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर नगरीय स्थानीय सुशासन के 3 स्तर होंगे: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत सबसे निम्नतम स्तर था और नगर निगम उच्च स्तर है, उच्च स्तरीय व्यवस्था होगी। तो 3 स्तरों पर नगर निकाय बनाए जाएंगे, यह पहला प्रावधान था। इसके बाद नगर निकायों के गठन के बारे में प्रावधान रखे गए कि नगर पालिका का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वह वार्ड या वार्डों में विभाजित होगा और इन वार्डों से नगर पालिका के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसके अलावा जिन नगर निकायों की या नगर इकाइयों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, वहाँ वार्ड समितियां बनेंगी।
वार्ड समितियों का क्या कार्य होगा, क्या क्षेत्राधिकार होगा या उनकी गठन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया। सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान भी 74वें संविधान संशोधन में रखे गए और इसमें भी राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया कि राज्य इसके बारे में निर्णय लेगा। कार्यकाल 5 वर्षों का रखा गया। समय से पूर्व भंग होने पर 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों की तरह ही अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की 1/3 सीटों को रखा गया। तो इस तरीके से 73वें संविधान संशोधन के ही प्रावधानों की तरह 74वें संविधान संशोधन के भी प्रावधान बनाए गए, किंतु ये नगर स्थानीय सुशासन के बारे में है, तो ये नगर पालिकाओं और नगर निगमों से संबंधित है। नगर पालिकाओं में कर लगाने संबंधी या कर टैक्स लगाने संबंधी जो प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में दिए गए, उसमें यह कहा गया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और उस कानून के अनुसार नगर पालिका कर लगा सकेगी या राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को अनुदान दिया जा सकेगा। चुनाव संबंधी जो प्रावधान थे, इसके बारे में भी यह कहा गया कि एक निर्वाचन आयोग का गठन होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिला नियोजन समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया। इस समिति का काम क्या होगा? जिला नियोजन समिति का काम क्या होगा? यह समिति पंचायती राज संस्थाओं और जो नगर निकाय होंगे, नगर इकाइयां जो होंगी, उनके द्वारा तैयार योजनाओं को एक संगठित रूप देगी और पूरे जिले के विकास के लिए एक समग्र योजना या एक संगठित योजना तैयार करेगी। इसी प्रकार महानगरों के लिए, छोटे नगरों के लिए तो नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। महानगरों के लिए महानगरीय नियोजन समिति के गठन की व्यवस्था की गई। इस संबंध में राज्य विधानमंडल को शक्तियां दी गई और महानगर कहे जाने के लिए यह आवश्यक रखा गया कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर का दर्जा दिया जाएगा। तो यह तब की बात थी जब ये संविधान संशोधन लाए गए थे। वर्तमान में अगर हम जनसंख्या को देखेंगे तो जनसंख्या महानगरों की अब उससे बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुकी है और छोटे नगरों की भी जनसंख्या उन महानगरों की ही तरह बढ़ गई है। जिस प्रकार से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को हम देख सकते हैं, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 12th शेड्यूल में नगर निकायों के कार्यों को हम पाते हैं। संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के अधिकारों और उनके कार्यों की एक सूची बनाता है, सूची देता है, जिसको कि भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची में रखा गया है और इसमें जो कार्य दिए गए हैं वो नगरों के विकास से संबंधित हैं। नगर के लिए योजना तैयार करना, भूमि का उपयोग, भवनों का निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु कार्य करना, सड़कों और पुलों का निर्माण, लोक स्वास्थ्य या गंदी बस्तियों का उन्मूलन, ये विकास करना, गंदी बस्तियों का उत्थान करना, निर्धनता उन्मूलन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान, जन्म मृत्यु पंजीकरण, विद्युतीकरण, इस तरह के बहुत सारे काम 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के लिए दिए गए हैं। तो इसको स्पष्टता यह समझना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय सुशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्थानीय सुशासन से
संबंधित है।